The Portrait of a Lady is chapter 4 from English Coach Book class 8. Apart from this lesson is also given in class 11 also. तो आपको class 11 में भी ये chapter मिल जाएगा. आज हम इस chapter को समझने वाले हैं and I will give you detailed explanation from word to word and line to line. So बने रहिए मेरे साथ. If you want to understand the whole chapter without any confusion, then be with me. I will describe it word to word and line to line. Okay, तो ये स्टोरी लिखी है खुशवंत सिंह ने. तो चलिए हम पहले खुशवंत सिंह के बारे में समझ लेते हैं. खुशवंत सिंह क्या है देखिए. खुशवंत सिंह 1915 में इनका बर्थ हुआ था. 2014 इनका लास्ट ईयर था. ये एक ऑथर, एक लॉयर एंड डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट भी थे. डिप्लोमेट क्या होता है? जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बात करना जानता है. और इनका जो बर्थ प्लेस है वो हदाली में था, विच इज़ प्रेजेंट डे पाकिस्तान, जो कि आज के टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है. ये ग्रेजुएट हुए थे एक गवर्नमेंट कॉलेज से जो कि लाहौर में ही पड़ता है. और अपने स्टडी जो इन्होंने लॉयर की शुरू की थी, ये इन्होंने शुरू की थी लंदन में एक किंग्स कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने शुरू की थी. ये एक ऑथर भी रह चुके हैं. क्लासिक ट्रेन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ट्रेन ऑफ पाकिस्तान बोलकर जो पब्लिकेशन हुआ था उसके ये ऑथर भी रह चुके हैं. एंड विच नरेट्स इवेंट्स ड्यूरिंग द पार्टीशंस ऑफ इंडिया. पार्टीशन जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था उस समय के बारे में भी इन्होंने डिस्क्राइब किया है अपने स्टोरीज़ में. एंड ये नॉन फिक्सन बुक्स लिखते हैं. नॉन फिक्सन मीन्स क्या होता है? जो कि इमेजिनेशन से रिलेटेड नहीं रहता है, जो कि रियलिटी से रिलेटेड रहता है. ओके, एंड इंक्लूड मैनी ऑन द सिख रिलीजन एंड द कल्चर एंड द क्लासिक 2 वॉल्यूम्स अ हिस्ट्री ऑफ सिक्स पब्लिश्ड 1963. तो देखो, अ हिस्ट्री ऑफ द सिख बोलकर भी एक बुक थी जो कि 1963 में पब्लिश हुई थी. उन्होंने सिख के रिलीजन, धर्म के बारे में और कल्चर के बारे में इस बुक में बताया था. एंड ये इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत अच्छा इनका सेंस ऑफ ह्यूमर. एंड दिस इज़ क्लियरली सीन इन हिज राइटिंग्स. इट मीन्स जब हम इनकी लिखी हुई राइटिंग्स पढ़ेंगे तो हमें बहुत हंसी भी आएगी. कुछ टीचर होते हैं हंसाते हुए पढ़ाते हैं, कुछ पर्सनस होते हैं बहुत सीरियस रह के पढ़ाते हैं. तो इनका जो लिखने का स्टाइल है उसमें हमको सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा खासा मिलेगा, जोक्स मिलेगा. फ्रैंक है बहुत, ये फियरलेस है, अपने आइडियाज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं. एंड सिंह पास्ड अवे एट द एज ऑफ 99 इन मार्च 2014. जब उनकी एज 99 थी तब 2014 में इनकी डेथ हो गई थी. ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर थ्रू हिज राइटिंग्स. उनको हमेशा उनके राइटिंग्स के थ्रू याद किया जाएगा. तो ये था खुशवंत सिंह का बायोग्राफी, अ शॉर्ट बायोग्राफी वी कैन से. एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्क्राइब दिस, अंडरस्टैंड दिस लेसन. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ हिट द बेल आइकन बटन. मेरे वीडियो को लाइक करिए. एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ आरती शर्मा, यू आर वाचिंग स्टडी टेबल. चलिए बिना कोई देरी किए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं. देखिए, इस स्टोरी में डिस्क्रिप्शन है एक छोटे से बच्चे का जो कि अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही रहकर थोड़ा सा बड़ा होगा और उसके बाद वापस से सिटी में दोनों शिफ्ट हो जाएंगे. तो विलेज में रहते समय उनके जो बीच की जो अंडरस्टैंडिंग और जो रिलेशन रहती है, और उसके बाद जब वो जब शहर में चले जाते हैं, सिटी में चले जाते हैं, तो उनके रिलेशन में क्या चेंजेस आता है और एक छोटे बच्चे का अपनी ग्रैंड मदर के लाइफ में क्या इम्पॉर्टेंस होता है और उसके लिए उसकी ग्रैंड मदर क्या होती है, ये सब चीज़ हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं. देखिए, शुरू में डिस्क्रिप्शन क्या मिलता है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है बाकी सारे पर्सन्स के ग्रैंड मदर के जैसे ओल्ड थी. तो देखो, इस शुरू में ही ह्यूमर आ गया ना. ऑफकोर्स ग्रैंड मदर की तो एज ज़्यादा ही होती है. तो ये क्या बोलते हैं कि उसके फेस पर ऑलवेज रिंकल रहा करता था और मैं उसको 20 ईयर्स पहले भी मेरे को लगता है ऐसे ही उसके फेस पर रिंकल रहे होंगे. और पर्सन्स क्या बोलते हैं कि एक टाइम में वो बहुत यंग थी, बहुत प्रिटी थी एंड उसका यहाँ तक कि एक हस्बैंड भी था. लेकिन ये क्या बोलते हैं, मेरे लिए इस चीज़ को बिलीव करना बहुत मुश्किल है बिकॉज एक ग्रैंड मदर है वो, उसके हस्बैंड कैसे हो सकते हैं. और ये क्या बोलते हैं, मेरे ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट है, जो एक इमेज है, वो मेंटल पीस पे टंगा हुआ है ड्राइंग रूम में. मेंटल पीस क्या होता है? जहाँ पर ठंड के टाइम में आग वगैरह जलाई जाती है रूम के एक कॉर्नर में, उसके ऊपर का जो एरिया रहता है हम उसे मेंटल पीस बोलते हैं. तो ये क्या बोल रहे हैं आगे देखिए कि मेरे जो ग्रैंडफादर जो है वो बहुत बड़ा एक टर्बन पहन के रखे और उसका जो क्लोथ्स है ना, जो कपड़े, बहुत लूज फिटिंग है और उसकी बहुत बड़ी वाइट दाढ़ी है जो कि उनके पूरे चेस्ट को कवर कर लेती है. एंड ऐसा लगता है देखते से जैसे वो कोई 100 साल पुराने होंगे. उनकी एज 100 ईयर्स तक की भी लगती है. यहाँ तक कि वो इस टाइप के पर्सन्स भी नहीं लगते हैं देखने से जिसके वाइफ होंगी, चिल्ड्रन होंगे. एंड ही लुक्ड एज इफ ही कुड
only have a lot of grandchildren। और ऐसा लगता है उनको देखकर कि जैसे उनके सिर्फ बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, पोता पोती होंगे, लेकिन उनके बच्चे होंगे ये तो बिलीव करना ही मुश्किल हो जाता है। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी। और अगर मैं अपनी ग्रैंड मदर की बात करूँ, चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्या बोलते हैं कि अगर मैं मेरी ग्रैंड मदर की बात करूँ तो उनके बारे में सोचकर तो मेरे को रिवॉल्टिंग वाली फीलिंग आती है। रिवॉल्टिंग मीन्स कंप्लीटली ऑपोजिट फीलिंग आ रही है, बिकॉज वो हमें ऑलवेज क्या कहानी सुनाती है, गेम्स के बारे में कहानी सुनाती है, बच्चों के साथ खेलने वाली कहानी सुनाती है। ऐसा लगता है कि ये बहुत अनडिग्निफाइड होगा उनके पार्ट पर सोचना कि वो जो एक कहानी सुनाती है बच्चों की, ऑलवेज प्रॉफिट्स की जो कहानी सुनाती है, तो उनकी शादी कैसे हो सकती है। ओके, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। और उनकी अगर बात करूं तो वो हमेशा क्या है, बिकॉज उनका एज हो चुका है तो थोड़ी सी मोटी है, थोड़ी सी झुकी हुई रहती है। यू नो जो एजेड पर्सन्स होते हैं झुक झुक के चलते हैं, और उनके फेस में ना इतने सारे क्रिस क्रॉस रिंकल्स हैं, ऐसा लगता है कि वो रिंकल्स एक जगह से दूसरी जगह दौड़कर पहुंच रहे हैं। यू नो जो एजेड पर्सन्स होते हैं उनके फेस में रिंकल्स रहते हैं बहुत सारे, पूरे चेहरे में ऐसा लगता है जैसे कोई मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमें कितना ह्यूमरस डिस्क्रिप्शन मिल रहा है दैट एक बच्चा है अपनी ग्रैंड मदर को किस तरीके से देख रहा है और उसके मन में क्या फीलिंग्स चलते हैं। और क्या बोलते हैं ये, नो वी वेयर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। तो ये क्या बोलते हैं कि मैं तो इस बात से पक्का हूँ कि हम लोगों ने उन्हें ज़िंदगी भर जैसा देखा है वो वैसी ही होगी। इट मीन्स ही इज़ अनेबल टू बिलीव दैट ही कैन बी अ प्रिटी वुमेन इन हर ओल्ड एज। Okay, old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years। और ये क्या बोलते हैं, वो इतनी बड़ी है कि वो इससे ज़्यादा और बड़ी हो ही नहीं सकती है। और मुझे तो लगता है कि कम से कम पिछले 20 सालों से ये इतनी ही ओल्ड रही होगी। ओके, तो चलिए देखिए और हम आगे शुरू करते हैं। क्या है, शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। ये क्या बोलते हैं, वो कभी भी प्रिटी तो नहीं हो सकती है, बिकॉज शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। हाँ, प्रिटी नहीं हो सकती बट वो ब्यूटीफुल तो हमेशा रहती है। और ये क्या बोलते हैं कि वो पूरे घर में हॉबल्ड करती हुई चलती है। हॉबल्ड मीन्स क्या होता है, जैसे जो एजेड पर्सन्स होते हैं ऐसे थोड़ा बैठ कर चलते हैं, जैसे तैसे चल पाते हैं, उसको हॉबल्ड बोलेंगे। ओके, एंड स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप विद द अदर टेलिंग द बिट्स ऑफ अ रोजरी। बिट्स ऑफ अ रोजरी देखिए इनके हाथ में ऑलवेज क्या रहती है, एक माला रहती है, और ये इसको हमेशा माला को फेरते रहते हैं और दूसरे को हमेशा मंत्र वगैरह कुछ ऑलवेज इंचेंटिंग करती रहती है और ऐसे पूरे घर में हॉबल करती है। देखिए यहाँ पर ग्रैंड मदर का हमें इमेज भी दिया हुआ है, इनके हाथ में एक रोजरी की एक माला टाइप ये जो है हमेशा रहता है। ओके, तो देखिए यही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। उसके बाद देखिए हर सिल्वर लॉक्स, उसके जो लॉक्स मीन्स क्या होता है, जो लटे, जो हेयर की जो लटे रहती है वो ऑलवेज क्या रहती है, बिखरी हुई रहती है, अनटाइडी रहती है। एंड पकर्ड फेस विथ हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स। और वो क्या करती है, हमेशा अपने लिप्स के थ्रू ना ऑलवेज कुछ इंचैंट करती रहती है, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ती रहती है जो कि इनऑडिबल रहते हैं। इनऑडिबल मीन्स जिसको सुनना बहुत मुश्किल है। एंड ये क्या बोलती है, यस शी वॉज ब्यूटीफुल। अब मैं ये बात मानूंगा कि वो ब्यूटीफुल है। एंड शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। तो देखो कितना सुंदर ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, बिकॉज उनके जो हेड है, उनका हेड कैसे कवर है, पूरी तरीके से वाइट हेयर से कवर है। तो ये क्या बोलते हैं, एक ऐसा माउंटेन समझ लो जिसमें कि पूरे तरफ स्नो ही स्नो है, तो वो उसी टाइप की लगती है। और वो क्या करती है, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और वो अपने आप में एकदम संतुष्ट रहती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। अब ये बताते हैं कि मैं और मेरी ग्रैंड मदर एक अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे जब मेरे फादर उन्हें सिटी में रहना था और कुछ भी सेटल नहीं था। ठीक है, सो वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। उस समय ग्रैंड मदर और उनका जो पोता है वो साथ में ही रहा करते थे। और ये क्या बोलते हैं, वो सुबह मुझे उठाया करती थी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और वो मुझे स्कूल के लिए रेडी किया करती थी। वो सुबह सुबह क्या करती थी, कुछ मोनोटोनस मतलब मेलंकली टाइप का कुछ सॉन्ग ऑलवेज गाया करती थी। वो क्या करती थी, वो पूजा से रिलेटेड सॉन्ग गाती थी। वो इन्हें नहलाती थी, इन्हें ड्रेसअप करती थी और ये सोचती थी कि मैं ये जो सॉन्ग गाती हूँ, ये जो भगवान के भजन गाती हूँ, ये इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेगा। बाई हर्ट, इट मीन्स दैट सोच समझ के याद नहीं करना होता है ना, जब हम ऑलवेज सुनते हैं किसी चीज़ को तो वो हमें याद हो जाती है। तो ये वही बोलते हैं कि उनको ऐसा लगता था कि मैं ये याद कर लूँगा, बट ये क्या बोलते हैं, मुझे उनकी वॉइस तो सुनना पसंद था लेकिन मैं कभी भी उस चीज़ को लर्न करने के लिए कभी बॉदर नहीं करता था कि मैं उसको
लर्न कर लूँ। ओके, और उसके बाद देखो ये क्या बोलते हैं, सी फेच माई वुडन स्लेट, और उसके बाद वो उसको वुडन स्लेट ला कर देती थी जिसको वो प्लास्टर कर देती थी येलो चॉक से। एंड उसके बाद एक टाइनी अर्थन इंक पॉट भी उसको देती थी, एक रेड पेन भी देती थी बिकॉज वो पढ़ने के लिए जा रहा होता था। इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, वो ये सब कुछ उसको बंडल में बांध कर देती थी और उसको हैंड ओवर कर दिया करती थी। ओके, और उसके बाद देखिए आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्लेट चपाती, और ये क्या बोल रहे हैं, उसको ब्रेकफास्ट के बाद वो क्या करती थी, एक थिक स्टेल चपाती, इट मीन्स जो बासी चपाती जो रहती है उसके ऊपर बटर लगाकर उस पर शुगर ऐसे छिड़क कर वो इसको स्कूल के लिए दे दिया करती थी। और क्या बोल रहे हैं ये, सी कैरिड सिवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग, और यहाँ तक कि वो अपने विलेज डॉग्स के लिए भी बहुत सारी चपातीज लेके जाया करती थी। और ये जो है ना, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, और ये क्या बोलते हैं, इनकी जो ग्रैंड मदर थी वो ऑलवेज जाती थी इनके साथ स्कूल में बिकॉज स्कूल के पास ही एक टेम्पल था और वहाँ पर कुछ पृष्ठ थे, वो क्या करते थे, कुछ अल्फ़ाबेट्स बोलते थे, मॉर्निंग प्रेयर्स बोलते थे, और जितने भी चिल्ड्रंस थे वो एक रॉ में बैठे हुए रहते थे एंड साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट ऑफ द प्रेयर्स इन कोरस। कोरस क्या होता है, एक मेन सिंगर होता है और उसके पीछे उसी लाइन को रिपीट करना, उसे कोरस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो पृष्ठ रहते थे वो कुछ अल्फ़ाबेटिकल कुछ सॉन्ग वगैरह गाते थे और बाकी जितने भी बच्चे रहते थे वो बरामदा में बैठकर उसी कोरस को रिपीट किया करते थे। ओके, माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, ये क्या बोलते हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो भीतर बैठी रहती थी और दिन भर स्क्रिप्चर्स, इट मीन्स जो रिचुअल चीज़ें जो रहती थी, बुक्स वगैरह, उन सबको पढ़ती रहती थी। और जब इनका फिनिश हो जाता था तब ये दोनों आपस में चलते हुए पैदल आते थे, और जब आते थे तो बहुत सारे विलेज डॉग्स क्या करते थे, टेम्पल के बाहर एकदम इकट्ठा हो जाते थे और वो इनको फॉलो करते थे इनके घर तक। क्यों करते थे फॉलो, और आपस में झगड़ा भी करते थे कि ग्राउलिंग लिखा हुआ है, क्यों झगड़ा करते थे, चपातीस के लिए झगड़ा करते थे। और इनको पता था कि वी कैप्ट फॉर देम, इनको पता था डॉग्स को कि ये लोग मेरे लिए चपाती लेकर जरूर आए होंगे। और उसके बाद देखिए माई पेरेंट्स वेयर कंफर्टली सेटल्ड इन द सिटी, और इनके बीच में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप चल रही थी और इसी बीच में इनको पता चलता है कि इनके जो ग्रैंड मदर थे वो बहुत अच्छे से सिटी में सेटल हो चुके हैं। तो अब दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और ये इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था इनके फ्रेंडशिप में, बिकॉज ऑल दो वी शेयर द सेम रूम माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम इन स्कूल विथ मी। तो अब देखिए अब ये लोग सिटी में सेटल हो चुके हैं और हालांकि इनका रूम एक ही साथ था लेकिन इसकी ग्रैंड मदर जो है इसके साथ कभी भी स्कूल में नहीं आती थी। ओके, आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, ये क्या बोलते हैं कि मैं एक मोटर बस में अकेले ही स्कूल जाया करता था। देयर वेयर नो डॉग्स, और वहाँ पर स्ट्रीट में कोई भी डॉग्स भी नहीं था। और ये क्या करती थी ग्रैंड मदर, अब स्पैरोस को, जो चिड़िया वगैरह होती है, अपने कोर्ट यार्ड में वरांदा में बैठकर, जो सिटी का जो हाउस था वहाँ पर वरांदा में बैठकर चिड़िया वगैरह को खाना खिलाया करती थी। और जैसे ही ईयर्स धीरे धीरे बीतते गए ये लोग एक दूसरे को कम देखने लगे। यू नो, जो बच्चा था वो भी अब इतने स्टडी में बिजी हो गया, ग्रैंड मदर भी बाहर नहीं जा सकते बिकॉज सिटी का जो सराउंडिंग एरिया रहता है वो विलेज के अकॉर्डिंग बहुत डिफरेंट रहता है। और उसके बाद देखिए कुछ टाइम ऐसे ही चला। अब उसके बाद टू वेक मी अप, सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, और वो मुझे हमेशा उठाया करती थी और उसके बाद मुझे कभी कभी स्कूल के लिए भी रेडी कर दिया करती थी। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट, और जब मैं घर आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया है। तो मैं कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स बोलता था जो कि वेस्टर्न साइंस से लर्निंग से रिलेटेड होते थे, लॉ ऑफ ग्रेविटी के, आर्कीमेड्स के प्रिंसिपल्स और डिफरेंट चीज़ें होती थी जो कि इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। ओके, और इससे वो अनहैप्पी हो जाती थी इसकी ग्रैंड मदर, बिकॉज वो अब इसको इसके लेसन्स में हेल्प नहीं कर सकती है जैसे कि वो उसको पहले हेल्प किया करती थी। तो उसको ये सब चीज़ पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एंड दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड्स। तो इसको अच्छा नहीं लगता था कि इसका जो पोता इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है और वो बहुत लाइक डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स जैसे बहुत सैड हो जाना, बिकॉज इसको ऐसा लगता है कि इंग्लिश स्कूल में गॉड के बारे में तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता है, धर्म से रिलेटेड चीज़ों को तो देखा ही नहीं जाता है। एक दिन उसने क्या अनाउंस किया कि जब ये बच्चा स्कूल से आता है तो वो बताता है कि हमारे स्कूल में आज म्यूज़िक लेसन सिखाया गया। तो इसे सुनकर वो बहुत डिस्टर्ब हो गए और उसने क्या किया, उसको ऐसा लगता था कि म्यूज़िक्स वगैरह जो है ना वो मोनोपोली होता है हार्लॉट्स का एंड बैगर्स का। हार्लॉट्स क्या होती है, हार्लॉट्स मीन्स होता है प्रॉस्टिट्यूट, जो प्रॉस्टिट्यूट्स होते हैं, जो वैश्या का काम करती है वुमेन्स, उसको हम लोग हार्लॉट्स बोलते हैं। तो इसकी दादी के अकॉर्डिंग जो बैगर्स होते हैं, जो भिखारी होते हैं और हार्लॉट्स होते हैं वही सॉन्ग्स गाते हैं। जेंटल पर्सन्स जो है ना वो फोक नहीं गाते, ये सारे गाने नहीं गाते हैं। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। सी
शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। तो ये क्या बोलते हैं कि हाँ वो चुप थी, लेकिन उसके बाद से वो बहुत कम मुझसे बात किया करती थी, बिकॉज उनको ये इंग्लिश जो वेस्टर्न जो तरीका है लिविंग का, ये उनको एकदम अच्छा नहीं लगता था। तो आज हम इस स्टोरी को यहीं तक रखते हैं, उसके बाद हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी दैन प्लीज़ एक लाइक करिए एंड प्लीज़ रिकमेंड स्टडी टेबल अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।